हेलो एवरीवन, आज है 18 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पाइस जेट के बारे में। देखिए 64 रुपीज़ का शेयर है, 20% की बड़ी रफ्तार है। एक ऐसी कंपनी में जो लगातार दिक्कतों से जूझ रही है। 20% की तेज़ी, अगर आप पिछले एक महीने में देखोगे तो 68% तक दौड़ चुका है ये। तो काफ़ी बड़ी रफ्तार है। देखो जब तेज़ी आती है एकदम से भागता है, फिर बहुत ही कम टाइम के लिए ये बीच में रुकता है, फिर एकदम से भागा है, फिर थोड़ा बहुत गिरावट के साथ रुका, लेकिन एकदम से दोबारा भाग गया वाप। और उसकी वजह भी है, आज की तेज़ी की वजह भी है, इवन पिछले एक महीने की तेज़ी की भी वजह है, क्योंकि खबरों का बाजार गर्म रहा है यहाँ पर। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो स्पाइस जेट 64 रुपीज़ का शेयर, एक महीने में शानदार तेज़ी, एक साल में देखोगे तो 55% की तेज़ी है, लेकिन लगातार गिर रहा था ये, लगातार गिर रहा था। जो तेज़ी यहाँ पर बनी है वो 17 नवंबर से बनी है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो जो तेज़ी आई है वो पिछले एक महीने में ही बनी है यहाँ पर तेज़ी। उससे पहले हाँ मूव किया था ये 24 रुपये से, एक अच्छी रफ्तार थी, यहाँ पर तकरीबन 44 के करीब गया था ये, लेकिन बहुत बड़ा मूव जो है वो पिछले एक महीने में इसने दिखाया है। और आज के 20% की मूव की सबसे बड़ी वजह ये है कि देखो स्पाइस जेट जो है वो भैया बिड कर रहा है। गो फर्स्ट नाम की एक एयरलाइन है, वो बैंकरप्ट हो रही है, तो स्पाइस जेट के अलावा दो और लोगों ने बिड करी है उसको अक्वायर करने की बैंकरप्सी से। तो यहाँ पर देखो तो इंडियाज बजट एयरलाइन स्पाइस जेट, उसके अलावा शारजा बेस स्काई वन कंपनी जो है, इसके अलावा अफ्रीका फोकस जो एक इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है गो फर्स्ट को खरीदारी को लेकर। और स्पाइस जेट का नाम यहाँ पर आना, भाई साहब एक बर्बाद हुई बैंकरप्ट हुई कंपनी को खरीदने के लिए ये लोग आगे आ रहे हैं। द थ्री हैव रिक्वेस्टेड द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ओवरसीइंग गो फर्स्ट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीजिंग प्रोसेस, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये CNBC TV 18 की रिपोर्ट है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मनी कंट्रोल ने अभी भी इस स्टोरी को मतलब वेरीफाई नहीं करा है। वो क्या कि भाई देखो हम कुछ नहीं कह सकते। तो देखो खबर के चलते तेजी आई है, कल को ये खबर गलत साबित होती है तो भी यहाँ पर आपको फिर शॉर्ट टर्म के डिक्लाइन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ पर स्पाइस जेट को लेकर देखो तो बीच में खबर भी थी एक महीने पे कि अगर हम बात करें जो तेजी की, जो कंपनी के CMD है अजय सिंह, उनका स्टेटमेंट भी था कि फंड इन्फ्यूजन सेट स्टेज फॉर स्पाइस जेट 3.0। देखो पैसा रेज करने की कोशिश तो ये कर ही रहे, ठीक है, और अभी भैया उनको पैसा इन्फ्यूज़ करना ही पड़ेगा। तकरीबन 2250 करोड़ रुपए तक का पैसा रेज करने का इनका प्लान है स्पाइस जेट का। एंड दिस फंड विल बी अवेलेबल टू कंपनी आफ्टर शेयर होल्डर अप्रूवल इन जनवरी। तो यहाँ पर देखो पहले तो जनवरी में शेयर होल्डर का अप्रूवल आएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर फाइनलाइज होगी। दिस मूव इज नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल डिसीजन, इट्स अ डिसाइसिव स्टेप्स टूवर्ड्स, अगर हम बात करें तो स्पाइस जेट की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको एक्सेलरेट करने का ये पूरा का पूरा प्लान है। ये कंपनी के जो CMD है अजय सिंह, उनकी तरफ से स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें नुवामा की, क्योंकि देखो भाई साहब कंपनी हमेशा अच्छी बात बोलती है, ठीक है, तो नुवामा यहाँ पे उतना ज़्यादा खुश नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्पाइस जेट भैया पिछले कुछ टाइम से लगातार नुकसानी में है। सितंबर क्वार्टर में 430 करोड़ का लॉस था यहाँ पर, और अभी इन्होंने 2250 करोड़ रुपए के फंड रेज का भी प्लान करा है। तो नोवामा इंस्टीट्यूशन इक्विटी सेट स्पाइस जेट कैपिटल रेज शुड अलाउ द एयरलाइन रिप्ले आउटस्टैंडिंग ड्यूज एंड रिज्यूम सर्टन एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पर अगर आप बात करो तो भाई साहब इनके कई सारे जो प्लेन्स है वो ग्राउंडेड है यहाँ पर, गिवन दैट द 40% ऑफ इट्स फ्लीट आर ग्राउंडेड। मतलब 40% इनके जो फ्लाइट्स है वो भाई साहब ज़मीन पे हैं, उड़ नहीं रहे हैं अभी के हाल पे, क्योंकि इनकी जो बैलेंस शीट है वो भी काफ़ी वीक है, और ब्रोकरेजेस की यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है, रेटिंग की, बाय की रेटिंग नहीं है। नोवामा सेड स्पाइस जेट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज शेयरिंग इट्स की ऑपरेशनल डेटा रिमेन अ मेजर कंसर्न, उनका ये भी यहाँ पर कहना है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भाई साहब देखो दिक्कत तो है इस कंपनी में, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और उनका जो टारगेट है वो 52 रुपीज़ का है, टारगेट यहाँ पर 52 रुपीज़ का टारगेट है। और स्पाइस जेट के जो बोर्ड है वो बहुत जल्दी मिलने वाली है, और फंड रेजिंग के ऊपर बातचीत यहाँ पर डेफिनेटली होगी।
तो देखो नोवामा की तो अगर हम बात करें तो भाई साहब वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं इस कंपनी के ऊपर, लेकिन आज यहाँ पर चला वो वॉल्यूम का भी गेम चला है। तकरीबन 4 करोड़ 27 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज यहाँ पर ट्रेड, मतलब जो शेयर्स है वो ट्रेड होते नजर आए। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग कह रहे खरीदारी करो, 25% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। कंपनी में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी के नंबर्स अगर आप देखोगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स पे अगर हम नजर करेंगे तो बहुत बड़े मेजर डिक्लाइन से इनका रेवेन्यू गुजरा है। 2316 करोड़ से लगातार डिक्लाइन है ये। अभी लास्ट क्वार्टर में तो बहुत कम था, ये 1428 करोड़। लेकिन जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट नहीं, भारी भरकम लॉस था, 450 करोड़ के आसपास का लॉस था इनका। तो ये काफ़ी बड़ी नेगेटिव चीज़ है स्पाइस जेट के लिए। अगले कुछ क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे कि किस तरीके से आते हैं। हालांकि दिसंबर के नंबर अच्छे आते हैं, ये एक्सपेक्टेशन हर बार होती है, क्योंकि दिसंबर फेस्टिवल का सीज़न होता है, लोग घूमने वगैरह जाते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड कप का सीज़न भी था, तो जाहिर सी बात है और ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल वगैरह किया होगा। और जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन के हिसाब से तो भाई साहब स्पाइस जेट है वो नेगेटिव में है। इसका भी 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर की 56.53% की होल्डिंग है और प्रमोटर की पहले 58.98% की होल्डिंग थी, लेकिन प्रमोटर की 27-28% की होल्डिंग गिरवी थी। तो प्रमोटर ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग कम करी, लेकिन सारे के सारे गिरवी शेयर छुड़ा लिए हैं। लेकिन देखो प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर बड़े फंड हाउस दूरी बनाए हुए हैं। म्यूचुअल फंड सिर्फ 0.01% पर है, डोमेस्टिक 0.01% पर है, एफआईएस लगातार बेच रहे हैं यहाँ पर और 0.29 पर आ चुके हैं ये। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 43.17%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर 23.12% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज यहाँ पर 20.04% के साथ है। देखिए स्पाइस जेट मेरे हिसाब से कंपनी दिक्कत में है, ठीक है। नंबर्स अगर हम देख रहे हैं तो उतने ज़्यादा पॉजिटिव लग नहीं रहे हैं। स्पाइस जेट के लिए जो बड़ी चीज़ यहाँ पर हो सकती है फ्यूचर में, वो हो सकती है कि लेस ऑफ कंपटीशंस। हालांकि बहुत सारे, देखो कोविड से पहले अगर हम देखेंगे तो भारत में कई सारी एयरलाइंस कंपनियाँ थी, ठीक है, चाहे वो गो फर्स्ट की बात करें, एयर एशिया की बात करें, कई सारी थी यहाँ पर, ठीक है, और 2-3 चुनिंदा कंपनियाँ भी थी छोटी छोटी, तो वो सारी कंपनियाँ थी। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो बहुत ही गिनी चुनी कंपनियाँ रह गई है। हालांकि टाटा की जो, अगर हम एयर इंडिया की बात करें, वो डेफिनेटली एंट्री करी है, लेकिन एयर इंडिया की अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही हाई कॉस्ट वाले बजट में चला जाता है। इंडिगो और स्पाइस जेट दो मेन प्लेयर हैं यहाँ पर। आकाशा एयर आए ज़रूर है, लेकिन फिर भी वो उतने बड़े पैमाने पर डोमिनेट नहीं कर पाए हैं मार्केट को। तो जनरली अगर आप देखा जाए तो स्पाइस जेट डेफिनेटली एक एज रखता ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन पिछले कुछ टाइम से कंपनी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों से गुजरी हुई है। इनके फ्लाइट्स जो है वो भैया ग्राउंडेड है, कई सारे इनके ऊपर एलिगेशंस लगे बीच बीच में, कंपनी डेट के चलते परेशान हो रही है और कई सारा, तो ये दिक्कत है यहाँ पे इनको फेस करनी पड़ रही है। अगर यहाँ से ये सक्सेसफुली निकल पाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, वापस से बड़ी रफ्तार आप एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन देखा जाए तो भाई साहब एकदम से अंधाधुंध पैसा लगा देना ये भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर हम देखें तो 106 रुपये से लगातार गिरा था ये शेयर और भैया 26 पे आया था ये, 25-26 पे आया था ये। उसके बाद जो मूव दिखा, अच्छा मूव है ये, काफ़ी अच्छा मूव है। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपके पास स्पाइस जेट का शेयर है तो एटलीस्ट आपको एक स्टॉप लॉस लगा कर ही इसको कैरी करना चाहिए। अंधाधुन यहाँ पर बड़े अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट इस लेवल पे नहीं बनता है, ठीक है। जो गो फर्स्ट को बैंकरप्सी से खरीदारी के लिए बिड्स वगैरह की बात है, अगर इन्होंने बिड्स वगैरह मंगवाई है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये खरीदेंगे इसको। तो कहीं ना कहीं ये भी सोचना ज़रूरी है कि उस एक खबर के चलते इतनी बड़ी तेज़ी, यहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी अगर आप इसको ध्यान में रख के खरीदारी करने लग जाओगे तो मैं स्पाइस जेट को लेकर तो अभी इतना ही कहूँगा कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना चाहिए। एकदम से यहाँ पर खा सके, जो रफ्तार दिखाई 68% दौड़ चुका है ये, जो रफ्तार दिखाई है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखो दिसंबर के नंबर अच्छे आएंगे, एक्सपेक्टेड रहेगा ये, लेकिन अगर नहीं आए तो भी देखो, क्योंकि इनके कई सारी जो फ्लाइट्स थे वो ग्राउंडेड थे यहाँ पर, वो भी हमें देखना है यहाँ पर। तो एक वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर इनको फेस करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। और मैं यही कहूँगा स्पाइस जेट को लेकर कि अभी मैं उतना ज़्यादा आश्वस्त नहीं हूँ। हाँ, जब ये था सस्ते लेवल पर तब मैंने कहा था कि रिस्क लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन अभी जिस तरीके से सिचुएशन पर ये शेयर है, ऑलरेडी जब ये 68% की तेज़ी एक महीने में दिखा चुका है, तो कहीं ना कहीं अभी ये उस रेंज में, उस लेवल पर है जहाँ से रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। और देखो इनके नंबर्स भी देखने रहेंगे कि जो अभी दिसंबर क्वार्टर के आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, और कंपनी अपने फंड रेज को लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ रही है तो वो फंड रेज करने में सक्सेसफुली हो भी पाते हैं कि नहीं। हालांकि जनवरी में पूरी इनकी मीटिंग बैठनी है, वहाँ पर डिसीजन होगा, तो बड़ा लंबा पीरियड रहेगा बीच का।
और खबरों का बाजार गर्म है। देखो भैया, न्यूज़ के चलते बहुत सारे मूव्स कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, आगे जाके न्यूज़ सही भी होती है, गलत भी हो जाती है। तो पॉसिबिलिटीज़ पे खेलना नहीं चाहिए, और खास करके शेयर जो इतनी बड़ी रफ्तार दिखा चुका है तो वहाँ पर थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और स्पाइस जेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।